Hello friend, welcome to the Astha chemistry classes. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is choose the correct statement. Okay. First statement दिया गया है diamond is covalent and graphite is ionic. Second दिया गया है diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2 hybridized. Okay. Third दिया गया है both diamond and graphite are used as a dry lubricant. फोर्थ दिया गया है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क. ओके, तो हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं. देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वह 3D नेटवर्क में होता है और जो ग्रेफाइट होता है वह 2 डायमेंशनल नेटवर्क में होता है. क्लियर है. और ये डायमंड जो होता है वह 3D नेटवर्क में होता है. डायमंड में 1 कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है. जैसे यहाँ पर ये कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से अटैच है, ऐसे जितने भी कार्बन एटम होंगे डायमंड में वे सभी 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होते हैं. तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 होगा. ठीक है. तो इनमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह sp3 होगा. क्यों sp3 होगा? क्योंकि इनमें जो कार्बन एटम होते हैं 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होते हैं और उनके बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो यहाँ टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है. तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है. ठीक है. अब ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम टोटल 3 कार्बन एटम से अटैच होता है. जैसे यहाँ ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, इस कार्बन एटम से अटैच है और इस कार्बन एटम से अटैच है. ठीक है. और इनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह sp2 होगा. जो डायमंड के कार्बन एटम होते हैं और ग्रेफाइट के कार्बन एटम होते हैं इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है. तो यहाँ डायमंड और एक ग्रेफाइट के जो बॉन्ड होते हैं वे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ओके. ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होते हैं वे लेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर हुआ और यहाँ ये सेकंड लेयर हुआ. ठीक है. इनमें जो कार्बन एटम होते हैं वह हेक्सागोनल अरेंजमेंट में होते हैं. ये जो लेयर हैं इन लेयर के बीच वीक फोर्सेस पाए जाते हैं जिससे ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं. इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इनका यूज ड्राई लुब्रिकेंट्स में होता है. ठीक है. तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक. यह स्टेटमेंट जो होगा इनकरेक्ट होगा. इनकरेक्ट क्यों होगा? देखिए डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में ही कार्बन एटम जो होते हैं वे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो डायमंड जो होता है वह कोवेलेंट नेचर का होता है और ग्रेफाइट भी कोवेलेंट नेचर का होता है. ये आयनिक नहीं होता है. तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज. तो यस, ऑप्शन सेकंड जो होगा वह करेक्ट होगा. तो यहाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. ऑप्शन थर्ड दिया गया है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट. तो ये ऑप्शन जो होगा वह इनकरेक्ट होगा. इनकरेक्ट क्यों होगा? ग्रेफाइट का यूज हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट में करते हैं बट डायमंड का यूज हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट में नहीं करते हैं. ग्रेफाइट के जो लेयर्स होते हैं उनके बीच वीक फोर्सेस पाए जाते हैं. उन वीक फोर्सेस पाए जाने के कारण इनके जो लेयर होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं. उनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ग्रेफाइट का यूज ड्राई लुब्रिकेंट्स में होता है. तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा. क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि डायमंड जो होता है वह 3D नेटवर्क फॉर्म करता है और ग्रेफाइट जो होता है वह 2 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करता है. ओके. तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा. आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू.